बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी पर हफ्तावार अहम ज़रूरी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। किसान फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीके अपनाएं, सदर पाकिस्तान का किसानों को मशवरा। ट्रैक्टर्स की कीमत में इजाफा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस ले लिया। गुज़श्ता सीजन के कीनों की पैदावार के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। कीनों की बरामदात 3,50,000 टन रही। मॉनसून की आमद कपास के काश्तकारों को बारिशों में कपास की फास्ट के लिए हदायत जारी कर दी गई। ईद उल अजहा की आमद, मवेशी मंडियां लग गईं, जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मंडियों में हुकूमत की तरफ से सहूलियात का फुकदान, व्यापारी परेशान। तिल की मंजूर शुदा इकसाम काश्त करने से ही फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। मंजूर शुदा इकसाम के लिए तफसील जानिए इसी न्यूज़ बुलेटिन में। पाकिस्तानी किसान चीन को $100 बिलियन की फूड आइटम्स बरामद कर सकते हैं। चीन में क्या एक्सपोर्ट होने जा रहा है, तफसील कुछ देर बाद। यूरिया और डीएपी खादों की कीमतें आसमानों को छूने लगी, मगर फरोख्त में इजाफा मतवक्के। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल, महकमा ज़राअत के अफसरान को चौकस रहने की हदायत कर दी गई। भिंडी तोरी करिश्माती फसल, फ़वायद बेशुमार, मार्केट में कीमतें फरोख्त भी अच्छी और इसे काश्त भी हर तरह की ज़मीन में किया जा सकता है। जाली ज़रई अद्वियात फरोख्त करने वाले खबरदार, हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। और तफसील जानिए कि हुकूमत 2 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी किन किसानों को देने जा रही है। धान में जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो ही पैदावार अच्छी आएगी। तफसील में जानिए कि जिंक कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। पालक के काश्तकार फी एकड़ 12 से 15 किलो बीज इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करना है, तफसील कुछ देर बाद। 2,15,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए। आप भी अगर हुकूमत से बराह रास्त सब्सिडी लेना चाहते हैं तो अपना किसान कार्ड हासिल करें। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया का कहना है कि गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। लोबिया के काश्तकार अपनी फसल जुलाई के आखिर तक मुकम्मल कर लें। माहिरीन का कहना है कि बेहतर पैदावार के लिए तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करने चाहिए। तस्दीक शुदा बीजों के बारे में जानिए कुछ देर बाद। और किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि बेर को बीमारियों से महफूज रखने और ज्यादा पैदावार के लिए क्या करना चाहिए। नाज़रीन, ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील जानिए एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। आप किसान हैं या ज़राअत के किसी भी शोबा से वाबस्ता हैं, अगर आपने किसान न्यूज़ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन करें आप बहुत सी अहम मालूमात मिस कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो है ही किसानों के लिए, जहां सिर्फ किसानों की खबरें और किसानों के प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं। किसान न्यूज़ टीवी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और दीगर मुतल्लिका शोबों के माहिरीन मौजूद होते हैं जो आपकी हर मुमकिना रहनुमाई करते हैं। ये ढेर सारी तहकीकी मालूमात हम आप तक बिल्कुल मुफ्त पहुँचाते हैं। प्यारे किसान भाइयों, अगर आप भी इस जदीद मालूमाती नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी किसान न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान न्यूज़ टीवी, किसानों का अपना टीवी। किसान फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीके अपनाएं, सदर पाकिस्तान का किसानों को मशवरा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का कहना था कि माजी में किसानों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तानी आम का जायका दुनिया में मशहूर, दूसरे ममालिक के सरबराहान को तोहफे के तौर पर पेश करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशों की ज़रूरत है। किसान जदीद ज़रई तरीका अपना कर पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। हम अपनी पैदावारी सलाहियत मजीद बढ़ाएंगे। वो इस्लामाबाद में मुनक्किदा मैंगो फेस्टिवल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, लेकिन आबादी के तनासुब से ज़री पैदावार बहुत कम है, जिसकी वजह सिर्फ किसानों की जदीद तरीके से नावाकफियत है।
ट्रैक्टर्स की कीमत में इजाफा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस ले लिया। हुकाम ने बताया कि ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफे का वजीर आजम ने नोटिस ले लिया है। कीमतों में कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कमेटी में बताया गया कि किसान 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है ताकि वो अपनी पैदावार में इजाफा कर सके। वजीर आजम को बताया गया कि ट्रैक्टर्स के 90% पुर्जे पाकिस्तान में ही बनते हैं, इसके बावजूद कीमतों का बढ़ना नामुनासिब है, जिस पर वजीर आजम ने नोटिस लेते हुए फौरी इक़दामात के अहकामात जारी कर दिए। गुज़श्ता सीजन के कीनों की पैदावार के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। कीनों की बरामदात 3,50,000 टन रही। महकमा ज़राअत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी कीनों की बरामद 3,50,000 मैट्रिक टन से ज्यादा रही, जो पैदावार का 15.3% है। मुल्क में 4,37,000 एकड़ रकबा पर तुरछावा फल की काश्त से 22,67,000 मैट्रिक टन से जायद पैदावार हासिल होती है। मॉनसून की आमद कपास के काश्तकारों को बारिशों में कपास की फास्ट के लिए हदायत जारी कर दी गई। किसान कपास को आबपाशी करते वक्त मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। तर्जुमान महकमा ज़राअत ने बताया कि बारिश कपास के लिए मुफीद साबित होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों से फसल पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और पैदावार में कमी वाक़ होती है। ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहने से खेतों में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और नुकसानदेह कीड़ों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। ईद उल अजहा की आमद, मवेशी मंडियां लग गईं, जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मंडियों में हुकूमत की तरफ से सहूलियात का फुकदान, व्यापारी परेशान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग जानवरों की तलाश में मंडी में मारे मारे फिरने लगे, मगर जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। औसतन एक बकरे की कीमत 50,000 से जायद, जबकि बैल की कीमत 1.5 लाख से जायद बताई जा रही है, जो पिछले साल से 30 से 40% जायद है। दूसरी तरफ व्यापारी शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मंडियों में सहूलतों का शदीद फुकदान है। इसके अलावा मंडियों में कोरोना SOPs को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तिल की मंजूर शुदा इकसाम काश्त करने से ही फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। मंजूर शुदा इकसाम के लिए तफसील जानिए इसी न्यूज़ बुलेटिन में। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को तिल की काश्त जुलाई के महीने में मुकम्मल करने की हदायत की है और अच्छी पैदावार के हसूल के लिए मंजूर शुदा इकसाम TH6, TS5, TH6, TS5, TS3 काश्त करने का भी मशवरा दिया है। महकमा ज़राअत के तर्जुमान ने बताया कि सेमथोड़ के अलावा तिल की हर ज़मीन में बाआसानी काश्त की जा सकती है, ताहम पानी जज़ब करने की बेहतर सलाहियत की हामिल दरमियानी और भारी मेरा ज़मीन तिल की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। पाकिस्तानी किसान चीन को $100 बिलियन की फूड आइटम्स बरामद कर सकते हैं। चीन में क्या एक्सपोर्ट होने जा रहा है? चीन पाकिस्तान का हिमसाया दोस्त मुल्क है, जहां पाकिस्तान से बाआसानी बहुत सी मसनूआत एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। किसानों के लिए ये इंतहाई शानदार मौका है कि इससे फ़ायदा उठाएं। खैबर पख्तूनख्वा से तंबाकू, जैतून, चाय, खजूर और शहद बरामदात के लिए जल्द पोर्ट और एयरपोर्ट पर पहुँच सकता है। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत के साथ साथ बीफ और मटन प्रोडक्ट को भी चीन मार्केट में दाखिल करवाएंगे। यूरिया और DAP खादों की कीमतें आसमानों को छूने लगी, मगर फरोख्त में इजाफा मुतवक्के। रवा माली साल के दौरान यूरिया और DAP की खादों की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा देखने में आया, जबकि यूरिया खाद की फरोख्त 6,039.2 हजार टन, जबकि DAP की फरोख्त 2331.9 टन रहने की तवक्को है। मनसूबाबंदी कमीशन के सालाना प्लान के गैर हतमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 2020-21 के दौरान यूरिया खाद की फरोख्त 6.2% इजाफे से 6386.2 हजार टन, जबकि DAP खाद की फरोख्त में 12.9% इजाफे से फरोख्त का हुजम 2240.4 हजार टन तक बढ़ा है।
भिंडी तोरी करिश्माती फसल, फ़वायद बेशुमार, मार्केट में कीमतें फ़रोख्त भी अच्छी और इसे काश्त भी हर तरह की ज़मीन में किया जा सकता है। महकमा ज़राअत के मुताबिक भिंडी को हर किस्म की ज़मीन में काश्त किया जा सकता है, ताहम पानी के बेहतर निकास वाली मैरा ज़मीन नहायत मौजू है। माहिरीन ने काश्तकारों को हदायत जारी की कि मुनासिब वतर आने पर ज़मीन को नरम और भुरभुरा करने के बाद ही भिंडी की काश्त की जाए। भिंडी की फसल काश्त के 40 या 50 दिन बाद चुनाई के काबिल हो जाती है और इसकी मार्केट में कीमत भी हमेशा अच्छी मिलती है। जाली ज़रई अद्वियात फ़रोख्त करने वाले खबरदार, हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। हुकूमत ने जाली ज़रई अद्वियात और नाकिस व गैर मयारी खादों की तैयारी व फ़रोख्त के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने समेत फौरी क्रैकडाउन ऑपरेशन की हदायत की है। इंतज़ामी व महकमा ज़राअत के हुकाम से कहा गया है कि वो इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत, कोताही या लापरवाही का मुज़ाहरा ना करें। और तफसील जानिए कि हुकूमत 2 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी किन किसानों को देने जा रही है। हुकूमत पंजाब ने नए माली साल 2021-22 के दौरान एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रिए अजनास पैदा करने के लिए सूबा के तरक्की पसंद काश्तकारों को 2 बिलियन रुपए की सब्सिडी फ्राहम करने का फैसला किया है, जिसके तहत तरक्की पसंद काश्तकारों को एक्सपोर्ट क्वालिटी की सब्जियों, आम, सिट्रस फ्रूट, चावल पैदा करने के लिए दुनिया का जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। आप भी अगर इस सब्सिडी से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो अपने आप को अपग्रेड कर लें। धान में जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो ही पैदावार अच्छी आएगी। तफसील में जानिए कि जिंक कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। महकमा ज़राअत ने धान के काश्तकारों को पैदावार में इजाफे के लिए जिंक इस्तेमाल करने की हदायत की है और कहा है कि धान में जिंक का इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, खासकर ऐसी ज़मीनों में जहां धान की फसल पहली बार काश्त की जा रही हो। वहां पर जिंक की कमी वसी पैमाने पर पाई जाती है, जिसको दूर करने के लिए पनीरी पर जिंक का इस्तेमाल फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। 2,15,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए। आप भी अगर हुकूमत से बराह रास्त सब्सिडी लेना चाहते हैं तो अपना किसान कार्ड हासिल करें। पंजाब के किसानों को अब तक तकरीबन 2,15,000 किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अगर आप भी हुकूमत से बराह रास्त सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए किसान कार्ड इंतहाई ज़रूरी है। किसान कार्ड हासिल करने के लिए किसान सबसे पहले खुद को ज़राअत के दफ्तर जाकर रजिस्टर्ड करवाएं। उसके बाद HBL कनेक्ट की दुकान पर बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद मुफ्त अकाउंट खुलवाएं। तस्दीक के बाद 500 रुपये अपने अकाउंट में जमा करवाएं और किसान कार्ड के लिए अप्लाई करें, जिसके चंद रोज बाद आपको किसान कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब आप रजिस्टर्ड किसान के तौर पर हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हैं। और किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि बेर को बीमारियों से महफूज रखने और ज़्यादा पैदावार के लिए क्या करना चाहिए। माहिरीन ज़राअत ने बेर को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए काश्तकारों को फफूंदी कश जहर के इस्तेमाल की हदायत की है और कहा है कि काश्तकार बागबान बेर की फसल पर नज़र रखें और जो ही इस पर किसी बीमारी का हमला जाहिर हो तो माहिरीन ज़राअत की मदद से बर वक्त फफूंद कश जहर का इस्तेमाल करें। बेहतर नताइज के लिए बेर के छोटे पौधे को 20 किलोग्राम और बड़े पौधे को 40 किलोग्राम फी पौधा खाद डाली जाए तो पौधे को कई बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। प्यारे किसान भाइयों, ये थी हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरें। मजीद खबरों और मालूमाती प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए किसान न्यूज़ टीवी। अपने मेज़बान बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।